मैडम जी, हमें 20-30 रुपए में सरकार सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती? तो मैडम का जवाब पता है क्या था? मैडम का कहना था, आज सरकार तुम्हें 20-30 रुपए में पैड दे, कल तुम्हें जीन्स और पैंट खरीदेगी, उसके बाद तुम्हारी मांग होगी कि मुझे बाहर घूमने जाना है, तो क्या सरकार वो भी पूरा करेगी? या फिर सरकार कल चलकर मुफ्त में गर्भ निरोधक गोली भी देने लगे? सोचिए, ये जवाब किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि एक आईएएस अफसर का है, जो कि एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंची थी जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी और वहां लड़कियों को जागरूक करना था, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताना था। लेकिन जब लड़कियों ने सवाल किया तो उन्हें ऐसे अजीबोगरीब जवाब मिले जिसे सुनकर लड़कियां शर्म से लाल हो गई। कितनी शर्म की बात है ये कि एक महिला होकर जब किसी प्रोग्राम में जहां लड़कियों से जुड़ी बातें होने वाली हैं, लड़कियों को जागरूक करना है, वहां जब लड़कियां सवाल करती हैं तो बेतुके जवाब उनको मिलते हैं और इन सब की बात कहा जाता है कि बिहार की लड़कियां आखिर पीछे क्यों हैं। तो बताइए, अब बिहार की लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी जब उनके सवाल का जवाब इतने गंदे तरीके से दिया जाएगा, और वो भी कोई और नहीं, खुद एक महिला अफसर लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। फिर वो लड़की दोबारा कोई भी सवाल कैसे पूछेगी? पूछने में वो 10 बार सोचेगी। तो बताते हैं क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मामला पटना का है, जहां लड़कियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। जहां एक लड़की ने जब सवाल किया तो उसका जवाब इतना गंदा उसे मिला कि अब शायद लड़की दोबारा कोई सवाल पूछने के पहले 10 बार सोचेगी, या फिर शायद ही वो कोई सवाल पूछेगी भी। लड़की का सवाल था कि सरकार क्या 20-30 रुपए में सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती? उसके जवाब में एक महिला अफसर ने कहा, जो कि आईएएस हैं, उनका कहना था कि मांग का कोई अंत होता है क्या? वो बोली कि 20-30 रुपए की सैनिटरी पैड अगर सरकार दे देती है, तो कल अगर तुम जीन्स पैंट मांगोगी तो क्या वो भी तुम्हें सरकार देगी? परसों अगर तुम जूते चप्पल की मांग करोगी तो क्या सरकार देगी? और हद तो मैडम ने तब पार कर दिया जब उन्होंने कहा कि कल को अगर परिवार नियोजन की बात होती है तो क्या सरकार गर्भ निरोधक गोली भी मुहैया करवाएगी? अब बताइए, ऐसे जवाब की बात कौन सी लड़की आगे आकर कोई सवाल करेगी जब उसे एक महिला से ऐसी बातें सुनने को मिले? अगर कोई पुरुष ऐसा जवाब देता तो यहाँ बात उस अधिकारी की सोच पर जाकर रुक जाती। कहा जाता कि इतने तुच्छ सोच का अधिकारी कोई कैसे हो सकता है, लेकिन अब जब एक महिला ने ऐसा जवाब दिया है तो सोचिए उस लड़की के अंदर क्या बीती होगी। ये सब तब हुआ जब पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार टुवर्ड्स इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड विषय पर एक वर्कशॉप किया जा रहा था, जहां महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन एंड प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से इस वर्कशॉप का आयोजन किया था। वहां पर लड़के लड़कियों के बीच हो रहे भेदभाव, असमानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चियों को वाकिफ कराया जा रहा था। वहां पर बच्चियों ने महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा से इन्हीं योजनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे। तो फिर उन्हें जो जवाब मिला उसे सुनकर वर्कशॉप में जितने भी लोग थे वो सन्न रह गए। वर्कशॉप में आए स्कूल की एक छात्रा ने जब आईएएस अफसर से पूछा कि स्कूल का शौचालय टूटा हुआ है जहां अक्सर लड़के घुस जाते हैं, इसलिए कई बार वो शौचालय नहीं जाती हैं और कम पानी पीती हैं, तो पता है हरजोत कौर का जवाब क्या था? उन्होंने लड़कियों के घर परिवार पर सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में क्या अलग अलग शौचालय बना हुआ है? हर जगह सब कुछ अलग मांगोगी तो कैसे चलेगा? मैडम इतने पर भी नहीं रुकी जब एक लड़की ने कहा कि अब जो सरकार के हित में है, सरकार वो सुविधा हमें देनी चाहिए, जो सरकार को वो सुविधा सरकार हमें क्यों नहीं देती? जिस पर मैडम का कहना था कि हर चीज सरकार से लेने की जरूरत तुमको क्यों है? ये सोच गलत है, तुम चीजें खुद से भी तो लाया करो। तुम खुद से जो चीज ले सकती हो उस पर तुम सरकार को क्यों दोषी ठहराती हो? कुछ चीजें खुद से भी लाया करो। अब जब एक लड़की ने सैनिटरी पैड पर सवाल किया तो मैडम ने सारी हदें ही पार कर डाली। प्रिया नाम की एक लड़की ने अधिकारी से पूछा कि सरकार ने जब सब कुछ देने का योजना बनाया है तो फिर स्कूल में 20-30 रुपए में सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती? तो फिर हरजोत कौर का कहना था कि ये कोई मांग है, मांग का कोई अंत होता है क्या? जितनी मांगे पूरी होती हैं उतनी मांगे बढ़ते जाती हैं। 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड अगर सरकार दे दे, कल को लड़कियां जीन्स पैंट मांगे तो क्या सरकार वो भी देगी? परसों जूते चप्पल की मांग अगर लड़कियां करती हैं तो क्या सरकार वो भी देगी? अब
अब जब बाद में परिवार नियोजन की बात अगर आती है तो क्या सरकार गर्भ निरोधक गोली भी लोगों को देने लग जाए? लड़की के सिंपल से सवाल का जवाब महिला अधिकारी ने इतने बेतुके तरीके से दिया है कि लड़की चुप होकर बैठ जाती है। उसके बाद भी कुछ लड़कियों ने हिम्मत किया और आगे आती हैं और पूछती हैं कि सरकार को पैसा इसीलिए देना चाहिए क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। इसके एवज में मैडम ने कहा है कि बेवकूफी की हद है, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। क्या तुम पैसे के एवज में वोट देती हो? सुविधाओं के लिए अगर तुम वोट दे रही हो तो फिर मत दो वोट, तुम पाकिस्तान चली जाओ। मतलब कि अगर कोई लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है तो वो पाकिस्तानी हो जाती है या फिर उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैडम का यही कहना था। तो बताइए, क्या इस तरीके से एक ऐसे कार्यक्रम में जहां बच्चियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, इसके लिए उनको जागरूक करना था, तो महिला ने उनकी सोच को दबा दिया। और ये महिला कोई आम महिला नहीं है बल्कि खुद एक आईएएस अफसर थी। खुद आगे बढ़कर जो लड़कियों को आगे बढ़ रही हैं उनको दबा रही हैं। अगर लड़कियां बोल रही हैं तो उनको चुप कराया जा रहा है। अंत में हरजोत कौर ने कहा है कि बच्चियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। उनको ये तय करना होगा कि वो भविष्य में खुद को कहाँ देखना चाहती हैं। ये निर्णय खुद लड़कियों को लेना होगा। ये काम सरकार उनके लिए नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लड़कियों ने उस सुविधा के बारे में बात किया जिस सुविधा और योजनाओं के बारे में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उनकी उन बातों को दबा दिया गया और अंत में उन लड़कियों को गलत ठहरा दिया गया और कहा गया है कि अपना भविष्य आप खुद संवारे, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब इसमें आगे क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, उस खबर में कोई अपडेट आएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय बताइए, ऐसी बेतुकी बातों को, ऐसे जवाबों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।